जिसको बीजेपी का इशारा होगा वही ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। इस सिनारियो में अगर गवर्नमेंट बनानी है तो बाहर से वोट इंपोर्ट किए बिना नहीं बनेगा। ये लॉ का मिसयूज करेंगे इस गवर्नमेंट बनाने में और ये वोट मैनेज किए जाएंगे बीजेपी के द्वारा, क्योंकि कश्मीर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया बीजेपी को और जम्मू ने रिजेक्ट कर दिया। आप नॉन लोकल वोटर्स को लो करते हैं तो ये कैसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो जम्मू की वॉइस को उठाएंगे। एक भी नॉन लोकल वोटर कश्मीर में रजिस्टर नहीं होगा, कोशिश की तो मार दिया जाएगा। पार्टी डिमांड करती है कि कोई भी बाहर का जो नॉन लोकल है उसको वोटिंग राइट्स जम्मू में ना मिले। मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हम जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के ऑफिस में मौजूद हैं और प्रेसिडेंट विलक्षण सिंह जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। विलक्षण जी, धारा 370 और 35 से हटने के बाद पिछले दिनों चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया गया कि जो मतगणना सूची है उसमें एक स्पेशल अमेंडमेंट किया गया है और नियर अबाउट कोई 25 लाख के करीब नए वोटर यहाँ पर बनाए जाएंगे। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल है ये अभी अनाउंस करने का, तो ऐसा नहीं है। जैसे आपने पहले ही बोल दिया, जब धारा 370 टूट गई तो JNK का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो ख़त्म हो गया। जब JNK का उसकी सारी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने से JNK रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो 1957 था वो ख़त्म हो गया, जो कहता था कि सिर्फ जो परमानेंट रेजिडेंट है वही वोट कर सकते हैं। और जो लागू हुआ वो सेंटर का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 लागू हुआ, जिसके तहत ये है कि कोई भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट जहाँ का भी है वहाँ वोट कर सकता है। लेकिन पैंथर्स पार्टी डिमांड करती है कि इसमें अमेंडमेंट की जाए ताकि कोई भी बाहर का जो नॉन लोकल है उसको वोटिंग राइट्स जम्मू में ना मिले। और उसकी वजह भी है। देखिए, 70 साल तक जम्मू के डोगरा कम्युनिटी ने एक डोमिनेंस बर्दाश्त की है कश्मीर की पार्टीज़ की। कश्मीर की पार्टीज़ ने कश्मीर के वर्ग के लिए, उनकी कश्मीरियत के लिए काम किया, साथ साथ में डोगरा आइडेंटिटी को ख़त्म करने का काम किया। चाहे वो महाराजा जी का सवाल था, चाहे उनके मरने पे जब झंडा झुकाने की बारी थी नहीं झुकाया गया। आपने देखा कि शेख अब्दुल्ला साहब ने एक पेन के स्ट्रोक में 3 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर को दे दी और जम्मू को वो डिस्ट्रिक्ट लेने के लिए वज़ीर कमीशन की एक रिपोर्ट थी, उसमें भी जब आज़ाद साहब ने इम्प्लीमेंट करना था 3 फालतू डिस्ट्रिक्ट कश्मीर को दे दी वज़ीर कमीशन में जो नहीं थी। तो ये नाइंसाफ़ी हम काफ़ी देर से देखते आए हैं। अगर आप नॉन लोकल वोटर्स को लो करते हैं तो ये कैसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो जम्मू की वॉइस को उठाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने आवाज़ उठाई कि जम्मू में एम्स होना चाहिए, तो नॉन लोकल जो 10 साल 15 साल के लिए रहने आए उसको क्या है, एम्स इधर हो या कश्मीर में हो। विलक्षण जी, हम देख रहे हैं कि भाजपा के पाले में इस समय खुशी की लहर उमड़ पड़ी है। 25 लाख जो वोटर ये ऐड होने वाले हैं। भाजपा के अलावा जितने भी राजनीतिक दल हैं सब तिल मिला रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये 25 लाख वोटर जो जोड़े जाएंगे वो एक खास पार्टी के लिए ऐसा किया जा रहा है? देखिए, ये क्योंकि आप देख रहे हैं जो सेंटर में गवर्नमेंट है वो बीजेपी के है, LG एडमिनिस्ट्रेशन जो सेंटर के तहत ही चलती है वो बीजेपी के है। इस सिनारियो में जब वोटर जोड़े जाएंगे तो जम्मू का लोकल कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नहीं। ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो डिफाइन करेगा वो एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगी कि ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो जिसको बीजेपी का इशारा होगा वही ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। अदरवाइज जो लोकल स्टेट सब्जेक्ट हैं, जब स्टेट सब्जेक्ट बनाना पड़ता था उनको इतनी मुसीबत आती थी, लेकिन अब जो कोई दूसरा ऑर्डिनरी रेजिडेंट जेन्युइन भी होगा उसका वोट नहीं बनेगा। इसमें एक बात और उन्होंने कही है कि स्थानीय निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, उसके क्या मायने हैं? देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में डोमिसाइल का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, तो इसलिए डोमिसाइल की ज़रूरत है ही नहीं है। आप दिल्ली में जाके वोट बना सकते हैं, उसके लिए दिल्ली में डोमिसाइल ही नहीं है। आप तमिलनाडु में वोट बना सकते हैं, उसके लिए डोमिसाइल नहीं है। इसलिए डोमिसाइल का कंसेप्ट अलग है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल में एक्ट में सिर्फ लिखा है जहां आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट है वहां वोट कर सकते हैं। तो अगर आप 4-5 साल रहने के बाद कहते हैं हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं तो आप इधर वोट कास्ट कर सकते हैं और ये वोट मैनेज किए जाएंगे बीजेपी के द्वारा, क्योंकि कश्मीर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया बीजेपी को और जम्मू ने रिजेक्ट कर दिया है। तो इस सिनारियो में अगर गवर्नमेंट बनानी है तो बाहर से वोट इंपोर्ट किए बिना नहीं बनेगा। ये लॉ का मिसयूज़ करेंगे इस गवर्नमेंट बनाने में, इसलिए हम चाहते हैं फ़िलहाल कुछ सालों तक ये लॉ JNK में इम्प्लीमेंट ना किया जाए और इसमें अमेंडमेंट की जाए सेक्शन 19 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, ताकि नॉन लोकल वोटर्स इधर आके वोट्स को इन्फ्लुएंस ना करें। इन केस अगर 25 लाख वोटर्स ऐड हो जाते हैं तो आपको क्या लगता है MLA मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर तक वो बना सकते हैं? देखिए, 25 अदर स्टेट से जो है कोई आएगा यहाँ पर वो भी बन सकता है MLA मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर? देखिए, चीफ मिनिस्टर जो वोटर है वो चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है, रोका कैसे जा सकता है? तो
बन नहीं पाएगा चीफ मिनिस्टर, लेकिन मिनिस्टर बन पाएगा, क्योंकि आपकी 47 सीटें कश्मीर के पास हैं और एक भी नॉन लोकल वोटर कश्मीर में रजिस्टर नहीं होगा। कोशिश की तो मार दिया जाएगा। आपने देख लिया, नौकरी करने वालों को मारा जा रहा है, वोट रजिस्टर करने जिनका पता है नौकरी करेंगे निकल जाएंगे, लेकिन जो वोटर रजिस्टर होगा, क्या आप उम्मीद करते हैं कि उनको छोड़ दिया जाएगा? सरकार कश्मीर में सुरक्षा देने में बिल्कुल विफल हो चुकी है, इसलिए कोई नॉन लोकल वोटर उधर नहीं जाएगा। और आप अपनी जम्मू की कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात है, 43 सीट्स हैं, 25 लाख आप वोटर कह रहे हैं, ऑलमोस्ट 50,000 वोट पर कॉन्स्टिट्यूंसी आते हैं। तो अगर इतने 50,000 क्या, मैं कह रहा हूँ 10,000 वोट पर कॉन्स्टिट्यूंसी आ जाए तो रिजल्ट पूरा का पूरा बदल जाएगा। लोकल लोगों की कोई अहमियत नहीं रहेगी ऐसे में। रिजल्ट में आप देखते हैं 4-5 हज़ार मार्जिन में लोग MLA जीतते हैं, तो अगर एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आप 10-10 हज़ार भी रजिस्टर कर दें तो रिजल्ट जो है अपने फेवर में चेंज किया जा सकता है। विलक्षण जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रेसिडेंट विलक्षण सिंह जी से आज हमारी यहाँ पर बात हुई। जो 25 लाख नए वोटर जोड़ने की बात चुनाव आयोग ने की है, उसी को लेकर राजनीतिक गलियारों में एक हलचल का माहौल बन चुका है। उन्होंने भी अपनी तरफ से जो बात रखनी थी रखी। आगे देखते रहे रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।